दोस्तों, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच लगातार चल रही टकरार और भी बढ़ती जा रही है। जी हां दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस ने एक और बड़ा फैसला किया है और एकनाथ शिंदे के एक और फैसले को पलट कर रख दिया है। मित्रा क्या है, मित्रा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले खबर जान लीजिए कि ये जो मित्रा है इसके उपाध्यक्ष हुआ करते थे पहले, जो एकनाथ शिंदे के करीबी बताए जाते थे, अजय आशेर, उनको हटा करके देवेंद्र फडणवीस ने अपना विश्वास पात्र, अपने करीबी को सीईओ बना दिया है, जिनका नाम है प्रवीण परदेसी। पूरी खबर क्या है आपको बताता हूं, और कैसे ये खबर जो है वो और भी ज्यादा इस तकरार को बढ़ा सकती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र से आए दिन खबर आती रहती है कि कैसे सीएम देवेंद्र फडणवीस भूतपूर्व सीएम एकनाथ शिंदे के तमाम फैसलों को पलट रहे हैं। भले ही डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे, लेकिन कई सारी बातें अब भाजपा महाराष्ट्र में अपने मन मुताबिक करती जा रही है, जिसमें से मित्रा जो है वो महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट, निवेश बढ़ाने पर काम करती है। और ये संगठन ठीक वैसा ही है जैसे केंद्र में नीति आयोग। और जब सीएम हुआ करते थे एकनाथ शिंदे, तब उन्होंने इस मित्रा का उपाध्यक्ष जो बनाया था वो अपने करीबी अजय आशेर को बनाया था, और उनके देखरेख में मित्रा में काम चल रहा था। और अब जैसे ही साल 2024 में देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं, भाजपा बड़ी पार्टी बन के उभरती है, धीरे धीरे करके एकनाथ शिंदे के करीबियों को उनके पद से हटाया जा रहा है और दूसरे जो अधिकारी हैं या मंत्री हैं उनकी नियुक्ति की जा रही है। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने अपने विश्वास पात्र और करीबी, ये ऐसे बताए जाते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के बहुत खासम खास हैं, प्रवीण परदेसी, उनको सीईओ मित्रा का बना दिया गया है। अब ये बात बिल्कुल भी एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि एक दो फैसले चलिए बदलते हैं, समझ में आता है, लेकिन लगातार हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई खबर आती है जब देवेंद्र फडणवीस कुछ फैसला करते हैं और वो एकनाथ शिंदे की बिल्कुल अलग जाता है। अब साल 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से बीजेपी बड़ी पार्टी बन के उभरी, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, उसके बाद से लगातार देखा गया कि एकनाथ शिंदे न सिर्फ दरकिनार हुए बल्कि उनके कई सारे फैसलों को पलटा गया। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एकनाथ शिंदे के समय में जब वो सीएम थे तब ग्रीन सिग्नल दिया गया था और उस पर काम चल रहा था, लेकिन जैसे ही देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं उनमें से कई सारे प्रोजेक्ट पे स्टे लग जाता है। और वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं, कुछ 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, कुछ 900 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। बीएमसी का हमने आपको बताया था कि कैसे बीएमसी में भी एक काम जो है एकनाथ शिंदे ने ग्रीन सिग्नल दिया था, जो सूखा कचरा है उसका रिसाइकलिंग और जो स्लम एरिया है वहां के जो नालों की सफाई, इसको लेकर के भी 1300-1400 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसको भी जो है रद्द कर दिया गया, स्टे लगा दिया गया, क्योंकि कई खामियां नजर आई उसमें। कई सारे ऐसे कंपनी को प्रोजेक्ट्स दे दिए गए थे जिनका अनुभव नहीं था, तो ऐसी बातें भी सामने आई और जांच से घेरे में कई सारे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। और क्योंकि ऐसा तो था नहीं किसी और की सरकार थी, मायावती की ही सरकार थी। और हमने अभी देखा कि कुछ दिनों पहले ही जब विधानसभा में बजट सत्र शुरू होने वाला था, उससे पहले ही हमने देखा टी पार्टी की गई थी, जहां मायावती के तमाम नेता मौजूद थे और बड़ी हंसी मजाक चल रही थी सब नेताओं के बीच में, काफी अच्छे से एक दूसरे से मिलजुल रहे थे। वहां तो तीनों नेताओं ने ये बात कही कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो ये फैसले क्यों पलटे जा रहे हैं? एकनाथ शिंदे लगातार हमने सुना कि कई बार वो अपने गांव चले गए थे नाराज होकर के, फिर वो खबर क्या थी? और देवेंद्र फडणवीस के बैठकों से एकनाथ शिंदे गायब क्यों रहते हैं? मंत्रिमंडल के जो बैठक होते हैं उसमें गायब रहते हैं, नजर नहीं आते। और उसी तरीके से अगर हम बात करें, जो नासिक में कुंभ मेला होने वाला है उसको लेकर के भी देवेंद्र फडणवीस बैठकें कर रहे हैं, लेकिन किसी भी बैठक में एकनाथ शिंदे नजर नहीं आते। और एकनाथ शिंदे इसी कुंभ को लेकर अलग से बैठक कर लेते हैं। तो जाहिर तौर पर ये तमाम जब खबरें सामने आती हैं तो लगता तो है कि दाल में कुछ तो काला है, जैसा सुनने में आ रहा है और जैसा नेता बता रहे हैं बिल्कुल हूबहू वैसा तो नहीं है। और इसी कड़ी में मैंने आपको बताया कि कैसे ये जो मित्रा संगठन है जिसमें निवेश महाराष्ट्र में देखरेख उसकी होती है, उस पर देवेंद्र फडणवीस ने अपने खासम खास अपने विश्वास पात्र जो प्रवीण परदेसी है उनको सीईओ बना दिया है। अभी कल की खबर देखिए, कल की एक खबर है कि सेवानिवृत्त हुए एक अधिकारी थे, उनको एकनाथ शिंदे ने जो है वो एक जिम्मेदारी सौंपी थी जिनका कार्यकाल 2026 तक था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उनको हटा करके दूसरे अधिकारी को वो पोस्ट दे दिया। अब सोचिए, ऐसे में लगातार ये बातें जब उठती हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बार बार देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के फैसले को पलट रहे हैं, जाहिर तौर पर कुछ तो गड़बड़ होगी। अब एकनाथ शिंदे
जैसा कि उद्धव ठाकरे ने दावा किया था, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने, कि एकनाथ शिंदे तो अमित शाह से मिलने चले गए थे और 4 बजे तक उन्होंने इंतजार किया मुलाकात के लिए। और कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है वो देवेंद्र फडणवीस द्वारा लिए जा रहे फैसलों को लेकर के चिंतित हैं और वो नाराज हैं, जिसको लेकर के वो मिलने पहुंचे थे। हालांकि इस मुलाकात के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है भारतीय के नेताओं ने कुछ कहा नहीं और कहा कि ऐसा कोई मुलाकात हुआ नहीं था, ऐसी खबर आई थी। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने दावा किया था कि पुणे में ये मुलाकात हुई थी। अब एकनाथ शिंदे किस तरीके से अपने आप को महाराष्ट्र में देख रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है, खींचतान जो है वो मची हुई है। और संजय राउत पहले भी ये बात कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में भले मायावती की सरकार हो, भले सीएम देवेंद्र फडणवीस हो, लेकिन एकनाथ शिंदे भी पैरेलली अपनी सरकार चला रहे हैं। यानी दो नेता अपने अपने तरीके से सरकार चला रहे हैं। और शायद यही वजह है कि ये जो दूरियां हैं दो नेताओं के बीच में, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस बतौर सीएम फैसले लेते हैं, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होने के बाद भी अपने विभाग के अंतर्गत इंडिपेंडेंट फैसले ले रहे हैं। और उसी का उदाहरण था जो हमने आपको बताया था कि कैसे डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री के अंदर चिकित्सा जो सेल है वो होते हुए कैसे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने विभाग के अंदर एक और चिकित्सा सहायता सेल जो है वो खोल दिया था, जिसकी चर्चा महाराष्ट्र में काफी ज्यादा हुई थी। हालांकि बाद में देवेंद्र फडणवीस जरूर कहते नजर आए कि उससे तो लोगों की सहायता होगी, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब इंडिपेंडेंट फैसले लिए जाते हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो है जो ये नेता कहना नहीं चाह रहे। वरना अजीत पवार यूं ही मजाक मजाक में टी पार्टी में ये बात नहीं कहते कि मेरी कुर्सी तो फिक्स है, आप अपनी कुर्सी बचा नहीं पाए। हालांकि मजाक मजाक में ये बात कही गई, लेकिन भरी सभा में मीडिया के सामने अगर अजीत पवार ये बात कहते हैं तो, और वो भी ऐसी बात जो कि शायद एकनाथ शिंदे मजाक में नहीं लेते हैं, लेकिन लेना पड़ा क्योंकि देवेंद्र फडणवीस वहां मौजूद थे, पूरी प्रेस मौजूद थी, राशि ठहाकों में ये बात चल रही थी। और एकनाथ शिंदे ने भी मजाक मजाक में जवाब दिया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने देखा कि जब दोनों नेता मजाक मजाक में कुछ जवाब दे रहे हैं, भले ही मजाक में दे रहे हैं, बीच बचाव देवेंद्र फडणवीस को करना पड़ा। उन्होंने बोला कि सीएम की कुर्सी तो रोटेशन वाली चेयर है, कोई भी बैठ सकता है, कल को कोई, आज हम है कल ये थे, ऐसी उन्होंने बात की और सबको जो है वो बीच का एक बात करके थोड़ा सा माहौल वहां पे हल्का करने की कोशिश की। तो फिलहाल ये तो महाराष्ट्र की अभी सियासत है और लगातार जैसा कि मैंने आपको बताया कि एकनाथ शिंदे अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साम दान दंड भेद सब कुछ चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 2022-23 के बाद 24 चुनाव के बाद 2024 के चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे की जिस तरीके से थोड़ी सी प्रभाव जो है वो कम किया गया है या कम हो गया है जैसा नजर आ रहा है, जो चीजें जिस तरीके से वो करते थे उस तरीके से नहीं कर पा रहे। देवेंद्र फडणवीस अपना फैसला अलग बैक टू बैक लिए जा रहे हैं और शायद उनके संगठन के नेताओं को ये लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो है बहुत कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं। जैसे निजी सचिवों की नियुक्ति मैंने आपको बताया था, ओएसडी की नियुक्ति, जो बार बार एकनाथ शिंदे और अजित पवार के नेता नाराज थे कि भाई उनकी जो निजी सचिव है उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री कार्यालय से क्यों होगी, और साफ साफ कह दिया गया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय से ही होगी जब तक देवेंद्र फडणवीस की सहमति नहीं बनती, मुख्यमंत्री कार्यालय से हाँ नहीं आता, अप्रूवल नहीं आता, तब तक कोई भी मंत्री अपना निजी सचिव या ओएसडी नहीं रख सकता। यानी काफी कुछ कंट्रोल में देवेंद्र फडणवीस ने अपने रखा हुआ है और इसी वजह से जो सहयोगी दल है उनकी जो इस समय कहिए सांसें जो है वो चढ़ी रहती हैं। खैर मीडिया के सामने तो कुछ भी कहने से लोग बचते हैं, लेकिन एक्शन और जेस्चर पोस्चर काफी कुछ बता जाते हैं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।